मर्यादाओं का पालन करना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ऐसा उदाहरण आया है। आप बात तो सुनिए, आप बात सुनिए। आप चुप रहिए। गलत व्याख्या कर रहे हैं, या तो पत्र नहीं मैं है व्यवस्था या दे रहा हूं, ये जो एतराज दिया वो कानून की जानकारी के अभाव है। कार्य सलाहकार समिति के तृतीय कि आज राजस्थान विधानसभा का काला दिन रहा। आज का एक काला अध्याय विधानसभा के पटल पे लिखा गया। मोदी जी बड़े संविधान की किताब बना के उसको जहां नतमस्तक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें संविधान के बारे में कह रहे हैं, वहीं उनकी सरकार राजस्थान के अंदर उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उनका ये जो ऐतराज था कि गवर्नर महोदय का अभिभाषण होना चाहिए, वो पूर्ण रूप से गलत था। संविधान की रक्षा करने का आधार लेने वाले लोग स्वयं संविधान की व्याख्या ही गलत कर रहे थे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे थे। इमरजेंसी लगाने वाले, संविधान का गला घोटने वाले लोग आज हमको संविधान का पाठ पढ़ा रहे थे। में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन की। और पहले दिन लग तो रहा था कि हंगामा होगा, लेकिन अभी हंगामा जो हुआ पहले दिन ही वो हुआ व्यवस्था के प्रश्न पर। विपक्ष इस बात को लेकर के अड़ा कि गवर्नर का अभिभाषण होना चाहिए, रूल्स की दुहाई दी गई, लेकिन जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि साल में एक बार बुलाया जाना चाहिए। दिसंबर में सत्र था, लेकिन जनवरी में सत्र अवसान हुआ। ऐसे में राज्यपाल को अभी बुलाना नियम विरुद्ध था और नियमों के तहत ही उन्हें नहीं बुलाया गया। खैर, मुद्दे बहुत सारे होंगे, ये एक वानगी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे दिन नज़दीक आएंगे और हाउस के दरमियान मुद्दे उठने चाहिए और मुद्दे उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन दोनों तरफ से जो खिंचा हुआ मैटर है वो साफ दिखाई दे रहा है, कितना सहज नहीं होगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामकेश मीणा साहब हैं, हमारे साथ बीएसपी विधायक मनोज न्यांगली जी भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी दर्शा सिंह हमारे साथ में हैं। मैं मीणा साहब आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, आप पार्टी के विधायक तो हैं, लेकिन इस प्रदेश के एक नागरिक हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं एक बड़े क्षेत्र का। क्या लगता है आपको कि पहला दिन जो रहा उसमें नियमों के साथ में चर्चाएं चली,
अध्यक्ष ने अपनी व्यवस्था भी दी, उसके बाद इसे सॉर्ट आउट किया हुआ माना जाए या फिर कंटिन्यू रहेगा ये अगले दिन भी? नहीं, सवाल ये कंटिन्यू रहेगा या ना रहेगा, लेकिन आज का जो विधानसभा का पहला दिन था, आज नियम परंपराओं के अनुसार आज राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना जरूरी था और अभिभाषण से ही सत्र की शुरुआत होनी थी। लेकिन बीजेपी ने नियम कानूनों परंपराओं को ताक पे रख करके और अपनी मनमर्जी से सत्र को चालू कर दिया और इसी बात को लेकर के व्यवस्था का प्रश्न हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब ने ये प्रश्न उठाया कि भाई राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना चाहिए, आपने किस वजह से राज्यपाल महोदय का अभिभाषण नहीं कराया और आपने सत्र चालू किया। इस बात को लेकर के सदन में हंगामा हुआ और हमारे सरकार की तरफ से ये बात रखी गई कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि ये इस साल का वर्ष 2024 का ये विधानसभा का पहला सत्र था और पहला सत्र होने के नाते निश्चित रूप से इसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होना था। ये नहीं करा करके और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम आज अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमने इसकी निंदा की है, सदन में विरोध भी किया, अपनी बात भी रखी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने इस बात को माना नहीं और जिद्दोजहद होती रही और सदन का आज जो पूरा के पूरा समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। जी, लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि सिर्फ इसी बात पे अड़ाअड़ी रहेगी या फिर आगे कुछ रास्ता आज निकल का पाएगा? दिन केवल इस बात को, जो शुरुआत का दिन था, शुरुआत में जो नियम परंपराओं की जो पालना होनी थी वो पालना नहीं हुई, इस व्यवस्था के प्रश्न के साथ हम लोगों ने शुरुआत की, कांग्रेस ने शुरुआत की और ये हमारी बात जो संविधान सम्मत बात थी, संविधान सम्मत बात को हमने सदन में रखा। हमारे नेता प्रतिपक्ष जूली साहब ने इसको रखा, हमारे पीसीसी के जो चीफ तो हैं अभी आगे तो माना जा उन्होंने भी सकता है कि रखा। बिजनेस कंटिन्यू रहेगा अब आगे? हाँ बिल्कुल, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा आगे। हम अगर सरकार की तरफ से इसी तरीके से नियम और परंपराओं की अनदेखी अगर उन्होंने की तो निश्चित रूप से सदन में भी व्यवधान हो सकता है और कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी मैं कह नहीं सकता हूं। जी दशरथ, क्या लगता है आपको कि तेवर साहब दिखाई दे रहे हैं, ना सत्ता पक्ष कंप्रोमाइज करने के मूड में रहेगा ना विपक्ष से वो सत्ता झुकने पक्ष तो कंप्रोमाइज करने के मूड में इसलिए नहीं रहना चाहता कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। आज अगर मान लो ये राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता तो निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धियां उनको गिनानी पड़ती। सरकार ने 6 महीने के दौरान क्या क्या काम किए, विकास के क्या काम हुए, वो सारी की सारी चीजें उनको गिनानी पड़ती। लेकिन अभी हमने देख रहे हैं पिछले 6 महीने में सरकार की तरफ से कोई भी रचनात्मक कार्य, विकास के कोई कार्य हुए नहीं है। मैं वापस आ रहा हूं, नकारात्मक बातें जो है सरकार की तरफ से फैलाई जा रही है, इसलिए उनके पास जब कुछ कहने को नहीं है तो उन्होंने आज ये सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाने का अगर कोई श्रेय है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं दशरथ आपके पास में आना चाहूंगा। क्या लगता है कि इसे टाला जा सकता था? टीकाराम जूली ने अपनी बात रखी, अवसर भी मिला, उसके बाद में आर्ग्यू दिए गए संसदीय कार्य मंत्री की ओर से, तो यहां गतिरोध थमना चाहिए था क्योंकि शोकाभिव्यक्ति के बाद जब हाउस को स्थगित किया गया अगले दिन के लिए, उस तक गतिरोध जारी था, तो आपकी बात भी हुई होगी। अब क्या मानस है प्रतिपक्ष का? देखिए, मुझे लगता है कि पहले ही इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और इसी स्क्रिप्ट के तहत विपक्ष ने पहले ये तय किया था कि सरकार को घेरा कैसे जाए। जी, सरकार जब सदन में आएगी, बजट सत्र के अंदर पहले दिन जब एंट्री करेगी, उस वक्त सरकार को कैसे घेरा जाए। जब पता लगा कि राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हो रहा तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इशू बनाया गया और इसको लेकर एक दलील दी गई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कि 1993-94 में इस तरह का वाकया हुआ। दिसंबर में जब सरकार आई उस वक्त राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद फरवरी में जब सेशन बुलाया गया बजट सत्र, उसमें भी राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। ये दुहाई नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दी गई।
जबकि सत्तापक्ष की तरफ से ये कहा गया कि पहले सत्र आउट हो चुका, एक बार एक वर्ष में या नई जब सरकार का गठन होता तब राज्यपाल का अभिभाषण होता है, वो अभिभाषण हो चुका। बहरहाल अगर इस पूरे इश्यूज को देखें और कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस ने वही रूप यहाँ पर अपनाया जो हमने संसद के अंदर यानी कि लोकसभा के अंदर देखा। लोकसभा के अंदर भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के जो लोग थे वो संविधान के प्रति लेकर पहुंचे थे। वहां पर राहुल गांधी ने संविधान की दुहाई देकर सरकार को घेरा था। ठीक उसी कड़ी के अनुरूप यहाँ पर भी नेता प्रतिपक्ष ने और विपक्ष ने संविधान की दुहाई देकर सत्तापक्ष को घेरने की कोशिश की। और मुझे दशरथ, ये तो चलिए एक बात हुई, बिल्कुल देखिए मुद्दे हैं तो घेरना चाहिए, कोई बेवजह नहीं। अगर है आपको लग रहा है तो बिल्कुल बात कहने का हक है किसी को भी। लेकिन अब आपको लगता है कि पहले तो बड़ी चिंता की बात है, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, जो बहुत सीनियर लेजिस्लेचर से जुड़े जो लोग हैं उन्होंने चिंता जाहिर की है कि पहली बात तो हाउस की मीटिंग्स बहुत कम होती हैं, और होती हैं तो एक ही मुद्दे को लेकर के एजेंडा बनाना विपक्ष को थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। क्योंकि अगर विपक्ष हंगामा करता रहा, सत्ता पक्ष मुझे नहीं लगता कि गतिरोध तोड़ने के लिए ज़्यादा प्रयास करेगा। क्योंकि पिछले कुछ सालों की में परंपरा ऐसी बन गई है, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो तब भी यही हालात रहते थे, कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए जाते थे। तो विपक्ष को चाहिए कि सरकार, अगर आपको लगता है कि मुद्दा है प्रदेश के जनहित का, अगर आप उठाएंगे तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा उस पर जवाब देने के लिए। देखिए निश्चित तौर पे इसमें दोनों ही पक्षों को सामंजस्य बिठाने की कोशिश होगी। राज्यपाल का अभिभाषण होना नहीं होना आम जो पब्लिक है उसके पास जो फीडबैक आता है उसमें वो ज़्यादा मायने रखता है, लेकिन इतना नहीं रखता जब जो जनहित के मुद्दे हैं। अगर सदन के अंदर पानी, बिजली, शिक्षा, ये जो मुद्दे हैं उनकी बात पक्ष विपक्ष की तरफ से रखी जाती है, विपक्ष की तरफ से सदन के अंदर कहा जाता है कि यहाँ ये लीकेज है, इस लीकेज को रोका जाना चाहिए, और सत्ता पक्ष की तरफ से भी हमने कई बार देखा कि सत्ता पक्ष ने भी कई बार स्वीकार किया कि ये चीज़ गलत है, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन इन सालों की अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की बात करें, इनमें ये कड़वाहट ज़्यादा दिखती है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कोशिश रहती है कि हमने जो कहा वो सही कहा, विपक्ष की तरफ से ये रहता है कि हम हंगामा करेंगे, भले ही सही करें या गलत करें, ये उचित नहीं है, आम जन के लिए, प्रदेश के लिए उचित नहीं है। प्रदेश की कह सकते हैं विकास या प्रदेश का कैसे स्ट्रक्चर आगे बढ़ सकता है, लोगों को कैसे सुविधाएं मिल सकती हैं, वो एक सबसे बड़ी जो पंचायत होती है स्टेट की, वो विधानसभा होती है, वहाँ पर चर्चा होती है, कानून बनते हैं और बजट पास होता है, वही लागू होता है आम जन पर, विकास के कामों पर, एजेंडों पर। उसमें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को, विपक्ष को सामंजस्य बिठाकर लोगों के लिए क्या काम कर सकते हैं, स्टेट के लिए क्या काम कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, और वो इन सालों में जो कम है उस पर ज़्यादा जरूरी है। मैं रामकेश जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि सत्ता पक्ष को चलिए बाध्य आप करेंगे, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, ये मुद्दा अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुद्दा है, लेकिन आगे तो अब जनहित की बातें आनी चाहिए सामने, बिजली है, सड़क है और सब ये जनहित से जुड़ा ही मुद्दा है। आज अगर राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा जी, तो उसमें निश्चित रूप से उनको बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, इसमें सरकार ने क्या काम किए, अगर वो कोई काम करते, विकास की तरफ अग्रसर होते, सरकार अगर अच्छा काम करती, तो निश्चित रूप से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन चीजों को समाहित किया होता और उस पर वाद विवाद होता, फिर धन्यवाद प्रस्ताव पास होता। तो इसमें सारा के सारा जो सरकार का काम काज है, उस काम काज की समीक्षा होती है और उसको पटल पर रखने से, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रखने से वो जनता के सामने जाता है, पूरे सदन के सामने जाता है और उसमें बहस होती है। उस चीज से बचने के लिए सरकार शॉर्टकट में चली गई और अभिभाषण को नहीं करा करके संविधान की धज्जियां उड़ाई है। आज इसको किसी भी रूप में हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते और कांग्रेस ने जो अपनी बात रखी है, देखिए ये सदन जो है नियम, कानून, परंपराओं से चलता है। अगर परंपराओं को सरकार तोड़ेगी, नियमों से अलग हट करके सरकार अपना रुख अगर सदन में अख्तियार करेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के लोग, कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और संविधान सम्मत अपना जो पक्ष है उसको रखेगी। जी नहीं, मेरा जो सवाल है, ठीक बात है कि चलिए आपने मांग उठाई, पर कायदे से जो बीजेपी का तर्क है वो आप उसे खारिज कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जनवरी
में 17 अवसान हुआ तो साल में जिस दिन तक 17 अवसान होते हैं तब तक उसे कंटिन्यू माना जाता है हाउस को। ऐसा नहीं है, सदन जब चालू हो गया तो सत्र उसी से माना जाएगा। और उसके बाद में आज जो उन्होंने सदन में जो संसदीय कार्य मंत्री जी हैं उन्होंने रखा, उसके बाद में हमारे टीकाराम जूली साहब ने ये बिल्कुल स्पष्ट नियमों का हवाला देकर के उनको कहा भी, समझाने की भी कोशिश की। अध्यक्ष महोदय के सामने भी उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उनकी बात को सुना ही नहीं। पूरी बात सुनने के बाद में अगर कोई फैसला करते तो हम लोग भी मानते, लेकिन उन्होंने बात को नहीं सुन करके और जूली साहब जो नेता प्रतिपक्ष है उनका माइक तक बंद कर दिया। ये इस तरह की परंपराएं सदन में नहीं रही है। सरकार को ये इस तरह का भेदभाव और नई नई परंपराएं नहीं डालनी चाहिए। ये पूरे स्टेट के हित में नहीं है। राजस्थान में ये परंपराएं नहीं रही है। राजस्थान में सद्भाव के साथ में सरकारें चली है, चाहे सरकार किसी की भी हो। पक्ष और विपक्ष दो पहिए हैं और ये मिलकर के ही राजस्थान का हित कर सकते हैं, राजस्थान का विकास कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, वो जिद नहीं करे। सरकार को सोचना चाहिए, नियम कानून परंपराओं की पालना करे और अभिभाषण कराते। अभिभाषण नहीं करा करके उन्होंने संविधान की उपेक्षा की है, संविधान से अलग हट करके जाने की कोशिश की है। इसका कांग्रेस पार्टी सदन में भी विरोध कर रही है और बाहर भी हम लोग विरोध करेंगे। संविधान की मर्यादाओं को, संविधान से जो काम चलने हैं उनको नहीं टूटने देने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ में इसका विरोध करेगी। जी, तो दशरथ, अभी क्या लग रहा है कि गतिरोध बन भी सकता है और अगर आपस में कुछ सामंजस्य बैठा तो ये टूट भी सकता है। सामंजस्य का अभाव मुझे यूं लग रहा है कि कोई पैरवी कोई नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सब देखते हैं। अब ये सरकार के पक्ष वाले में है गेंद। सरकार अब क्या रुख अपनाती है। भाजपा के जो लोग हैं सदन में, अगर सदन को निरंतर आगे चलाना चाहते हैं, सदन को पूर्ण रूप से अच्छी तरह व्यवस्थित तरीके से अगर वो चलाना चाहते हैं तो उनको भी विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी। टीकाराम जी जूली जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारे पीसीसी के चीफ हैं डोटासरा साहब, उन्होंने अपनी बात कहने का पूरा प्रयास किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने उनकी बात को सुना ही नहीं। अब एक तरफा अगर आप सरकार की बातों को सुन करके और अपने फैसले देते रहोगे तो फिर ऐसे सदन चलने वाला नहीं है। दर्शक, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं, लगता क्या अब आपको कि गतिरोध टूट पाएगा या बना रहेगा, या फिर वास्तव में अभी सत्ता पक्ष, देखिए सत्ता पक्ष की स्थिति ये होती है, कोई भी, पिछली बार भी हमने सरकार को देखा, वर्षों से देखते आ रहे हैं। एक बार घनश्याम तिवारी जी का मुझे एक वाक्य याद है, उन्होंने कहा था कि पहले संसदीय कार्य मंत्री होता था कि हाउस चले, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक चले, चर्चाएं हों, लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका हो गई फटाफट हाउस को शाम को स्थगित करवाए, जल्दी से काम निपटाए और हाथ झाड़ के घर रवाना कि देखो साहब आज का काम निपटा दिया है। तो वो स्थितियां बनती जा रही हैं। तो ऐसे में कौन इंटरेस्ट लेगा। बजट एक दिन के हाउस है, उसके बाद में बजट है, बजट के बाद में डिमांड्स होंगी, कंटिन्यू चलेगा हाउस। तो फिलहाल इसी बात को, चले रामकेश जी का दावा भी है कि ये जनहित का ही मुद्दा है, अगर राज्यपाल आते तो अभिभाषण होता, अभिभाषण के ऊपर डिबेट होती, हम भी हमारी बात कहते हैं, वो भी अपनी बात कहते हैं, तो एक लंबा सिलसिला चलता है, 2 से 3 दिन लगते हैं डिबेट के अंदर। वो विपक्ष के अनुसार लगता है कि वो अवसर चला गया। सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि हमने रूल्स के अकॉर्डिंग राज्यपाल को नहीं बुलाया, क्योंकि दिसंबर में बात ठीक है कि हाउस को कॉल किया और उसके बाद में 17 अवसान जनवरी में हुआ। तो ऐसे में इस साल का 17 अवसान जो हुआ नए साल के अंदर जनवरी में हो गया। तो ये तो पहला सत्र नहीं है, ये दूसरा सत्र है, तो ऐसे में बुलाना कोई जरूरी नहीं था। तो ये बात उनका, तो दोनों तरफ से चीजें चल रही हैं। लेकिन अब क्या लगता है कि विपक्ष को भी अगर जिद पे है तो छोड़ करके पानी है, बिजली है, सड़क है, दूसरे मुद्दे जो उनको लगते हैं, सड़क पे चर्चाएं करते हैं, आंदोलन करते हैं कई बार, तो उन पर चर्चा करनी चाहिए। देखिए, मुझे लगता है निश्चित तौर पे गतिरोध टूटेगा। और आज इस तरह की चर्चा थी कि विपक्ष की तरफ से भी ये कहा गया कि इस इशू को लेकर राज्यपाल से मिला जाए, एक चर्चा हुई थी। लेकिन उसके बाद ये तय किया गया कि सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है या कहा गया उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, गतिरोध टूटेगा। और ख़ास तौर पे चाहे पानी हो, बिजली हो, नीट हो,
इन जैसे मुद्दों पर विपक्ष हमलावर रहेगा। ये आप कल भी देख सकते हैं, आने वाले दिनों में भी देख सकते हैं। और जब बजट सरकार की तरफ से पेश होगा उसमें भी किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसको लेकर भी विपक्ष हमलावर है। इसके पीछे भी दो बड़ी वजह हम मान सकते हैं कि 2013 से 2018 तक का कार्यकाल था, वसुंधरा राजे सीएम थी, उस वक्त कांग्रेस का जो प्रतिशत था एमएलएज का वो और आज की तुलना में फर्क है। तो ये भी एक बड़ी बात है। जैसे हमने लोकसभा में भी देखा, आज विधानसभा में भी देखा, विपक्ष मजबूत है। और जब विपक्ष मजबूत होता तो निश्चित तौर पे विधानसभा में, लोकसभा में ये चीज़ें देखने को मिलती है, आपस में टकराव की स्थिति बनती है और मुद्दे उठाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में पानी, बिजली, सड़क, ये तमाम मुद्दे कांग्रेस की तरफ से उठाए जाएंगे। सरकार की तरफ से भी कोशिश की जाएगी कि विपक्ष की तरफ से इश्यूज उठाए जाए, उनको काउंटर किया जाए। लेकिन सरकार के समक्ष भी कई प्रकार की चुनौतियां रहेंगी, क्योंकि सरकार के पास इस बार की अगर बात करें, सीनियर कई जीत के आएंगे लेकिन कुछ लोग नहीं जीते। उसकी वजह से अभी भी बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि काउंटर करने की कोशिश हर संभव सरकार की तरफ से रहेगी। और आने वाले दिनों के अंदर पानी, बिजली, चिकित्सा, स्कूल, ये तमाम मुद्दे सदन के अंदर उठेंगे और उस पर बातचीत होगी। बिल्कुल उठने भी चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी है, ये लोकतंत्र की वो पंचायत है जिसमें डिस्कशन होना चाहिए और उसी से चीज़ें निकलती हैं। पब्लिक सुनती भी है, देखती भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारे हाउस में जो मेंबर साहिबान बैठे हैं वो कर क्या रहे हैं। चलिए, हमारे साथ मनोज जी हैं। मनोज जी, आप सीनियर एमएलए हैं, और क्या लगता है आपको कि पहला दिन जिस तरह से गतिरोध की भेंट चढ़ा, ये गतिरोध टूटेगा? आप लोगों ने कोई कोशिश की हो, चर्चा की हो, और आगे क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए? देखिए, गतिरोध और विपक्ष की भूमिका में आज का जो विषय था संवैधानिक व्यवस्था का मामला था, और उसमें चर्चा भी हुई, विरोध भी हुआ, लेकिन सदन की कार्रवाई चलती रहे। विरोध के बाद सदन चला। सदन में अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन एक बार विरोध दर्ज कराने के बाद अपने शांति से सदन को चलाना चाहिए। ये अब सबका दायित्व और कर्तव्य बनता है। मुद्दे तो देखिए, सबसे गंभीर विषय है राजस्थान की सरकार, चाहे कोई रही हो, बीजेपी रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, सबसे बड़ा मुद्दा है बिजली और पानी आम नागरिक से पहुंच से दूर हो गई है। और सरकारें उस पर ध्यान नहीं देकर बड़े विकास की बातें करती हैं, लेकिन मूलभूत आवश्यकता जिन लोगों की, जनता की पूरी नहीं होती है, उसी का परिणाम रहता है हर बार सरकार 5 साल में बदलती है। और मैं तो कहता हूं सरकारों से सबसे पहले इन पर गौर करें कि बिजली, पानी और स्वास्थ्य, 3 चीज हर नागरिक की पहुंच तक, अंतिम छोर के व्यक्ति तक उसकी पहुंच कैसे हो सकती है, उसका प्रयास करना चाहिए। जी, अभी आपको क्या लग रहा है कि गतिरोध टूट गया? रामकेश जी से हमारी बात हो रही थी, इनका कहना है कि ये जनहित का मुद्दा है, क्योंकि सरकार अभिभाषण से बचना चाह रही है। आप लोगों ने भी रूल्स पढ़े होंगे, क्या लगता है इसमें कि बीजेपी का दावा, यानी कि सत्ता पक्ष का दावा है कि हम 17 जो है वो क्या है जनवरी में, तो ऐसे में जरूरी नहीं है राज्यपाल को बुलाया जाए? देखिए, रूल्स में कैलेंडर वर्ष का हवाला है जी, और कैलेंडर वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो फिर जनवरी की बात करने की जरूरत नहीं है। 31 मार्च के बाद कैलेंडर वर्ष हमारा जो शुरू हुआ जी, उस बात को कह रहे हैं। तो हम तो वित्तीय वर्ष का जो वार्षिक, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि अभिभाषण होना चाहिए था। वो वर्ष समाप्त हो गया, उस वर्ष में इन्होंने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सदन में माननीय संसदीय मंत्री महोदय ने वो रूल पढ़ा, उसमें भी लिखा हुआ था स्पष्ट, एक वार्षिक वर्ष के बाद अगर आपका 70 आ रहा है तो फिर आपको अभिभाषण होना चाहिए। तो आपको भी लगता है ये सत्ता पक्ष से चूक है ये? हाँ। तो डिमांड करेंगे आप लोग भी कि ये निश्चित रूप से डिमांड तो करी है, उसका तो मतलब मूल रूप से बात है सत्ता पक्ष का इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति जो तो भी अभिभाषण होना चाहिए, ये रूल की बात तो हो गई, लेकिन सरकार अभिभाषण अब लेके नहीं आना चाहती। जी जी, तो अब क्या बजट सत्र है, क्योंकि महत्वपूर्ण सत्र है, अब प्रश्नकाल का पहला दिन होगा यानी कि गुरुवार से, और बड़ा इंतजार भी होता है, क्वेश्चंस भी काफी लगाए, आप लोगों ने भी लगाए हैं जो हम लोगों ने देखा है उसमें। तो विपक्ष से हम लोगों की जो गुजारिश है, हम लोग जो चाहते हैं, आपने भी जो आते ही कहा कि अपने आप विरोध दर्ज कराना चाहिए अगर कहीं पे लगता है तो, लेकिन उसके बाद में हाउस को ऐसा नहीं लगे कि हाईजैक हो गया। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने बीजेपी की गवर्नमेंट देखी और कांग्रेस की भी देखी है। होता क्या है, आजकल सरकारों की जवाबदेही से हर कोई बचता है। पूर्ववर्ती सरकार की स्थिति भी रही और अब वर्तमान सरकार की भी रही। मीडिया में
चीज़ें हर कोई ये देखना चाहता है कि हमारे अकॉर्डिंग चलती रहें, वो कैसे संभव है। तो ऐसे में लगता है आपको कि आपके साथी बैठे हैं, आप लोग नापक्ष में बैठते हैं, छोटी मोटी को बात है तो उसमें अपना विरोध जता करके हाउस को कंटिन्यू रखा जाए। बिल्कुल हाउस कंटिन्यू रखना चाहिए, अपनी बात कहकर विरोध दर्ज कराकर। हमने सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी हमारी यही बात हुई, हमारे विरोध होंगे, आप अगर हमारी बात सरासरी नहीं मानोगे तो फिर सदन में भी हमको ताकत से खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सत्ता पक्ष हमारे दबाने का कोई प्रयास करे तो वो ठीक नहीं है। और अब की बार हम दबने की स्थिति में कहीं नहीं है, निश्चित रूप से डटकर लड़ेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष की भी ड्यूटी बनती है कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति अपनी बात रखता है। हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने भी मैंने अपनी इस बात को रखा था सर्वदलीय की बैठक में कि हमारी हर बात को आप अंतिम छोर तक छुओ। जो सदन में विपक्ष ने बात रखी है, जिस अधिकारी के खिलाफ रखी है, जिस ऑफिस के लिए रखी है, वहां तक आप टच करिए तो आपकी ताकत बढ़ेगी, ना कि आपकी कमजोरी होगी। इसलिए अगर वो हमारी बात सुनकर वहां तक पहुंचते हैं तो सदन की गरिमा बढ़ेगी, जनता के हित के मुद्दे हैं वो सुधार होगा उसमें, और निश्चित रूप से काम आगे गति से बढ़ेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने बहुत सारी बात देखी भी है विपक्ष में। भैरव सिंह शेखावत जी का भी मैंने एक बार, मुझे सौभाग्य मिला कि विधानसभा की लाइब्रेरी में कुछ सत्र की चीजें पढ़ रहा था, उसमें ये बात सही है कि हाउस में अगर कोई बात उठी है, सत्य हो चाहे असत्य हो, उसकी तय में जाने की कोशिश हमेशा की गई है कि वास्तव में अगर किसी सदस्य ने आरोप लगाए हाउस के अंदर, रामकेश जी आरोप लगाना किसी के, चाहे वो व्यक्तिगत आरोप किसी पे हो, कुछ भी हो, अभी तो कह दिया जाता है कि बचाव के ढाल के रूप में सत्ता पक्ष के लोग भी कह देते हैं कि नहीं साहब वो सदस्य हाउस का मेंबर नहीं है तो उसका नाम नहीं लिया जाना चाहिए। पहले अगर ये बात कहने के बावजूद भी जांच करवाई जाती थी कि वास्तव में अगर किसी सदस्य ने मुद्दा उठाया है तो कुछ तो बात है कि उसका पता किया जाए, पता किया जाता था। आप बात कर रहे हैं कि वाकई उससे मजबूती आती है। चिंता की बात यही है, और जो हमारी भी चिंता है कि हाउस चलना चाहिए, मीटिंगें होनी चाहिए, और सत्ता पक्ष को भी ये जरूर देखना चाहिए कि अगर किसी ने आरोप लगाया है या कोई बात ऐसी कह रहा है जिसका कोई परिणाम ठीक आ सकता है, उसे शामिल करना चाहिए, और अगर कहीं को विरोध दर्ज करा रहा है तो उसकी तह में जाना बहुत जरूरी है। रामकेश जी, आपने दौर भी सुना होगा जी, देखने का तो मुझे ध्यान नहीं है कि जब से आप हाउस के मेंबर बने, आई थिंक सेकंड कार्यकाल था अशोक गहलोत साहब का, तब आप चुन करके आए थे। उसके बाद से तो स्थितियां हाउस में जो लोग बैठते हैं सभी चिंता जाहिर करने लग गए। पहले के दौर की मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये तो वाकई अगर गतिरोध, चलिए एक बार के लिए मान भी लेता हूं, मनोज जी ने भी कहा कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से होना चाहिए, तो सत्ता पक्ष की चूक है जो रूल्स के हवाला दे रही है। देखिए, मेरा इतना सा कहना है कि हाउस को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है वो सत्ता पक्ष की होती है, और सत्ता पक्ष को चाहिए कि वो विपक्ष को विश्वास में लेकर के और सरकार के द्वारा जो किए गए काम है, विकास के काम है, प्रदेश को आगे बढ़ाने के काम है, उनको सदन में रखे। और उनको सदन में रखने का एक ही मौका मिलता है जब पूरी तरीके से जो राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, उस अभिभाषण में सारी चीजों को समाहित करके और सदन के सामने रखने की कोशिश की जाती है। विकास के काम सारे के सारे सत्ता पक्ष के द्वारा होते हैं, तो सत्ता पक्ष को अभिभाषण के माध्यम से सारी बात कहने का मौका मिलता है, और वो कहां तक जायज है, कहां तक जायज नहीं है, इस पे वाद विवाद हो करके और विपक्ष अपनी बात कहता है जी। और मेरा ये मानना है कि राजस्थान में चाहे सरकार किसी भी दल की रही हो, लेकिन हमेशा ये परंपरा रही है कि सामाजिक उस पूरी तरीके से सद्भाव के साथ सदन को आगे बढ़ाने का काम सरकारों ने किया है। बहुत प्यार और मोहब्बत से सरकारें चली हैं, सदन भी चलता है, गतिरोध होता है, लेकिन उसके बाद में एकजुट होकर के पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रदेश के हित में काम करने के लिए वचनबद्ध हम सैल्यूट करेंगे, तो ये होना चाहिए, हम देखना भी ये अब तक यही सुनना भी यही रहा चाहते है। हैं। लेकिन अब मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं तीसरी बार इस हाउस का जो है मेंबर बना हूं, मैं देख रहा हूं कि अब जो नई परंपराएं, अब जैसे ये आज इन्होंने ये परंपरा, सारी परंपराओं को तोड़ करके और अभिभाषण नहीं करा करके ये संवैधानिक परंपराओं को तोड़ने का काम किया, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। चलिए, आज अगर भाजपा अपने विकास के कामों को अभिभाषण के माध्यम से गिनाती
तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों को पता लगता और राजस्थान के लोगों को यह भी पता लगता भाजपा की सरकार ने क्या क्या काम किया है, मनोज जी, बिजली में, पानी में, शिक्षा में। मनोज जी, आपके पास आना चाहूंगा, समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या लगता है कि गतिरोध टूटा हुआ माना जाए और जो सुचारू रूप से चलेगी? अब देखिए, हाउस शुरू हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, अब नहीं लगता है कि राज्यपाल का अभिभाषण पे को सहमति बन पाएगी। लेकिन अगर कहीं चूक हुई है तो सत्ता पक्ष को इस बात का एहसास जरूर होना चाहिए, जैसे कि आप लॉजिकली कह रही हैं कि कैलेंडर वर्ष की बात होती है, फाइनेंशियल ईयर की। अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है, कोई आपकी बीएससी की मीटिंग होगी तो क्या आप उसमें उठाएंगे? दूसरा बात, अब लगता है, उम्मीद करें कि प्रदेश आप लोगों से कि यहाँ कंटिन्यू चलेगा हाउस ऑफ? देखिए, हाउस निश्चित रूप से कंटिन्यू चलेगा और हाउस में गतिरोध होते रहेंगे, चलता रहेगा। हाउस में चलाने के लिए हम सब लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जनता का भला कैसे हो सकता है जी, जनता के हित के मुद्दे कैसे रखे जा सकते हैं, जनता की, हर बेरोजगार की, हर किसान की, मजदूर की बात को जो धरातल से लेकर जो सदस्य सदन तक पहुंचता है, उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि सत्ता के विरोध में या सत्ता के सत्ता जो चल रही है इसके समय में क्या क्या जनता के पीड़ा है। उन पीड़ाओं को हम सदन में रखकर जनता के मुद्दे को रखना चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन सरकार हमारी बात सुने, आपके युवा मित्रों को सरकार ने 5000 लोगों को बाहर कर दिया, ये पीड़ा है उसकी, मजदूर की, उस युवा बेरोजगार की। शिक्षक भर्ती 16 की, 18 की, रीट की, सब पेंडिंग पड़ी है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। ज्यादातर हाईजेक इस सिस्टम को नेताओं से ज्यादा ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में हो गया है, और ये ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम है, इसको अगर नेता मिलकर नहीं तोड़ पाएंगे तो फिर सिर्फ नाम के सदस्य बचेंगे और बाकी कुछ नहीं बचेगा। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और उम्मीद भी यही की जानी चाहिए कि हाउस के अंदर सदन की निर्विवाद गतिविधि से चलती रहेगी, कार्रवाई जो भी जिसकी प्रोसीडिंग में है वो चलती रहेगी और आप लोग इसी तरह से आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के आगे चलेंगे। गतिरोध कोई है तो उसे बैठ करके दूर किया जा सके, क्योंकि राजस्थान का अपना एक इतिहास रहा है हाउस की गतिविधियों को लेकर के, यहाँ की कार्रवाई को लेकर के दुनिया में चर्चा रहती है, भारत के जो लोकतंत्र में जहाँ पे भी लेजिस्लेचर का सिस्टम है वहाँ पे। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अच्छे से कार्रवाई चलेगी। संदीप शर्मा जी हमारे साथ में जुड़ने वाले थे, लेकिन किसी काम के कारण वो नहीं पहुँच पाए, जवाब उन्हीं को देना था। हालांकि ऐसी कोई बात आप लोगों ने नहीं उठाई कि जिसकी वजह से यहाँ कोई गतिरोध बन सके। एक सार्थक चर्चा रही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।